प्रणाम मित्रों। आज हम विसर्ग संधि में विसर्ग से रत्वम या रुत्वम के बारे में चर्चा करेंगे। ये सीबीएसई 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए दिया गया संधि है। तो विसर्ग कहा रा की तरह रुत्वम की तरह परिवर्तित होता है। कंडीशन बताता सुनिए। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है देखिए। विसर्ग जो दिया था, विसर्ग से पहले आ या आ, छोटा या बड़ी आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण होने चाहिए। माने विसर्ग से पहले क्या, आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण होने चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण होने चाहिए, कोई भी स्वर वर्ण होने चाहिए और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर। तीसरा चौथा पांचवा अक्षर माने थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर। तीसरा चौथा पांचवा अक्षर माने क्या होता है, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर। अब देखिए का दिया था, का वर्ग का थर्ड लेटर ये गा है और फोर्थ लेटर ये घा है और फिफ्थ लेटर नी। इनमें से कोई एक अक्षर किसी भी वर्ग का थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर जो है, इनमें से कोई एक अक्षर हो, इनमें से कोई एक अक्षर हो या रा ला वा हा, इनमें से कोई एक वर्ण होने से तब विसर्ग जो है वो रा की तरह परिवर्तित हो जाता है। रा की तरह परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए अभी एक एग्जाम्पल दूंगा। निही प्लस आशा दिया है। निही में क्या है, निही में आप सुनिए, नी बोलने से आपको कौन सा अक्षर सुनाई दे रहे, आवाज़ आ रही, ई की आवाज़ आ रही। तो नी में ई आ गया और उसके बाद विसर्ग है। अभी देखिए विसर्ग से पहले आ नहीं और बड़ी आ नहीं। आशा में कौन सा अक्षर है, बड़ी आ दिया था। बड़ी आ माने क्या होता है, कोई स्वर वर्ण होने के लिए बोला था ना, स्वर वर्ण माने ये। अब क्या होता है, आ गया, निही प्लस आशा रूप बनेगा। विसर्ग का जगह में रा लिखने से निराशा। कौन सा रूप बनेगा, निराशा। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, निही प्लस गुनाह। व्हाट इज द एग्जाम्पल, निही प्लस गुनाह। अब यहाँ देखिए निही में नी दिया था ना, नी में आपको ई का आवाज़ आ रहे और उसके बाद विसर्ग है। माने विसर्ग से पहले आपको कौन सा आवाज़ सुनाई दे रहे, ई का आवाज़। माने आ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण हो। अब ये एक स्वर वर्ण है, आ नहीं, आ नहीं। और उसके बाद गुनाह में स्टार्टिंग लेटर क्या दिया था, गु दिया था। माने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर बोला था ना। अब ये गा कहा का कौन सा वर्ग का वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब क्या करना है, विसर्ग का जगह में हम रा लिखना है। तो रा लिखने से रूप बनेगा निही प्लस गुनाह इज इक्वल्स टू निर्गुनाह। यहाँ आप रा की मात्रा ऊपर देख सकते हैं। अब आपको एक डाउट आएगा, निही प्लस आशा निराशा बन गया, निही प्लस गुनाह निर्गुनाह। यहाँ रा क्यों बगल में आ गया और इसमें निर्गुनाह में रा क्यों ऊपर आया, यही है ना आपका डाउट। अब देखिए निही के बाद ऐसे स्वर वर्ण हो, माने ऐसे स्वर वर्ण होने से, विसर्ग के बाद स्वर वर्ण होने से तब विसर्ग ऐसे रा की तरह, पूरा रा की तरह लिखना है, बगल में लिखना है। अगर विसर्ग के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो या रा ला वा, इनमें से कोई वर्ण हो, तब विसर्ग जगह में हम आने वाला जो रा होता है वो ऊपर लिखना है। कहाँ लिखना है, इस वर्ण का ऊपर लिखना है। इसीलिए निही प्लस गुनाह रूप बन गया निर्गुनाह। अब एक एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, शिशुहु प्लस, ये कौन सा का अक्षर के लिए उदाहरण है, या रा ला वा हा बोला था ना विसर्ग के बाद, इनमें से हा का एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखिए शिशुहु प्लस हसती दिया था। क्या दिया था, शिशुहु प्लस हसती। इसमें शिशुहु में यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले आपको वू का आवाज़ आ रहा है, विसर्ग से पहले वू का आवाज़ आ रहा है। तो विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण बोला था, अभी यहाँ वू का आवाज़ आ गया, तो कंडीशन 1 इज अप्लाइड। और हसती में स्टार्टिंग लेटर क्या था, हा दिया था। तो या रा ला वा हा, इनमें से एक अक्षर होने से तब विसर्ग जो है वो रा की तरह परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए कंडीशन का अनुसार शिशु प्लस हसती रूप बनेगा शिशुर हसती। कौन सा रूप बनेगा, शिशुर हसती। ये है विसर्ग जो है वो रा की तरह परिवर्तित होने का नियम। और यहाँ और दो एग्जाम्पल दिया था, निही प्लस बलह। व्हाट इज द एग्जाम्पल, निही प्लस बलह निर्बलह। कविहि प्लस इच्छति कविरिच्छति। यहाँ व्यंजन वर्ण है, बलह में स्टार्टिंग लेटर बा व्यंजन है, इसीलिए रा ऊपर आ गया। कविहि प्लस इच्छति जो दिया था, इसमें कविहि प्लस इच्छति में देखिए
ये जो है स्वर वर्ण है, इसीलिए रा बगल में आया। तो कवि ही प्लस इच्छति कवि रिच्यति। सो ये है विसर्ग का जगह में रा या रुत्वम लिखने का नियम और विसर्ग रा की तरह परिवर्तित होने का कंडीशन। सो इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, click on like button. Don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching this video.